अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अमारा और आज मैं आपको 10th क्लास का मैथ समझाऊंगी। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आदाद और इसका हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ये उर्दू के स्टूडेंट का मैथ है, तो इंग्लिश में भी मैथ दोनों का सेम ही है। तो एक्सरसाइज 1.1 और इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है अयोटा 5। अयोटा 5 को हमने सोल्व कैसे करना है। अयोटा 5 है तो जो अयोटा का स्क्वायर है वो इज इक्वल होता है -1 के, और अयोटा होता है -1 अंडर रूट के। अब जो ये अयोटा 5 है, हमने इसकी पावर को इवन बनाना है। इवन हम कैसे बनाएंगे, मतलब 5 से पीछे जो इवन आता है वो 4 होता है इवन। तो हमने अयोटा की पावर 4 ली और एक अयोटा को हमने ऐसे लिख दिया। इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप इस तरह मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं वरना डॉट भी डाल सकते हैं। अब अयोटा 4 है, इसका हमने अयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। 2 2 ज़ार 4 ही होता है, और फिर अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर है, मैंने पहले भी बताया अयोटा स्क्वायर क्या है, -1 और होल स्क्वायर और इस तरह। अब इसकी पावर 2 है। अब -1, इसका मतलब है हम -1 को 2 दफ़ा करेंगे तो फिर 1 1 ही आएगा, और प्लस और माइनस माइनस इसके साथ क्या आएगा, प्लस प्लस हम लगाते नहीं हैं, फिर 1 लिखा और अयोटा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आएगा अयोटा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है अयोटा 16। अब ये अयोटा 16 है, इसकी पावर पहले से इवन है तो हमें इसको इवन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब 16 कब आता है, अयोटा 2 के टेबल में 16 आता है, वो आता है 2 8 ज़ार। अयोटा की पावर को ना हमने स्केयर में ही रखना है, और जो दूसरी इसकी होल पावर होगी ना वो हमारे पास कुछ भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पे 2 डाला और इसका होल स्केयर 8 कर दिया। अयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अयोटा का स्केयर हमारे पास क्या होता है, -1। तो अयोटा का स्केयर होता है -1 और इसकी पावर 8 आ जाएगी। अब इसकी पावर हमारे पास इवन में है, अगर जिसकी पावर इवन में है तो फिर ये -1 जो है ना ये 1 ही आएगा। अब इसका हम पार्ट करते हैं 3। और अगर आपको इन सवालों में से कोई सवाल समझ ना आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे थे। अब इसकी पावर पहले ही एक तो ओड में है और इसके साथ माइनस है, तो हमने क्या करना है, जो इसकी पावर है ना हम लिखेंगे इसको माइनस अयोटा और इसकी पावर को हम लिखेंगे 19। अब इसकी पावर मतलब 19 है ना, तो इसकी करीब करीब हमने इवन नंबर देखना है। 19 के करीब करीब इवन नंबर जो है वो है 18। तो हमने लिखा है यहाँ पे माइनस अयोटा, ये जो आई है इसको हम कहते हैं अयोटा। हमने यहाँ पे इसकी पावर 18 लिख दी और साथ में एक और अयोटा डाल दिया, तो इसका मतलब हो गया ये माइनस अयोटा 19 बन गई है इसकी पावर। अब ये जो 18 है इसको फिर हमने इसकी पावर बनानी है। अयोटा का हम स्केयर ही लिखेंगे। अब 18 की हम पावर कैसे खोल सकते हैं, मतलब इसको 2 के टेबल पे कर सकते हैं। 2 9 ज़ार 18 आता है, तो अयोटा का हम स्केयर लिखेंगे और इसकी होल पावर 9 लिखेंगे और साथ में ये वाला अयोटा लिखेंगे। फिर हमने अब ये वाला अयोटा लिख लिया, इसकी पावर आई -1 आया। ये जो माइनस के, ये जो 19 के साथ माइनस था ना, ये हम ब्रैकेट के साथ इस तरह बाहर लिख लेंगे। हमने इस तरह इसकी जो 19 की पावर है ना, हमने इसको प्लस बनाया। अब ये इवन में है तो इसकी पावर तो वैसे इवन में जब आएगी तो 1 की पावर उसके साथ माइनस तो आता है, फिर ये योटा आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास 1 माइनस था, तो ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ये प्लस बन जाएगा और मल्टीप्लाई अयोटा होगा, तो इसका आंसर इस तरह आएगा अयोटा। अब हम अगला पार्ट करेंगे।
अब हम अगला पार्ट करेंगे 27 अयोटा माइनस 26। अब जो ये 26 है आपके पास कैलकुलेटर होगा, जब मैथ करते हैं ज़ाहिर सी बात है कैलकुलेटर तो पास होना चाहिए आप लोगों के। अब ये 27 हमने ऊपर ही रखेंगे, अयोटा की पावर माइनस 26 थी तो इसको हमने पॉजिटिव में बनाना है तो हम इसको नीचे ले आएंगे। अब 27 ऊपर, अब ये पहले ही 26 इवन में है, मतलब अब इसको हम 2 के टेबल में देख सकते हैं। 2 के टेबल में कब आता है 13 पे, 13 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल 26 होता है। तो हमने यहाँ पे अयोटा स्केयर लिखा और इसकी होल पावर 13 लिख दी। 27 अयोटा स्केयर की पावर हमारे पास -1 आएगा और होल स्केयर में 13 आएगा। 27 अब ऊपर ही रहेगा। जब इसको हमने ये इवन, इसकी जो पावर है ना 13, ये ओड है तो इसको हम -1 को जितनी बार भी करेंगे वो -1 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -27। अब हम अगला इसका पार्ट यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। अगला पार्ट है इसका 5 अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अब जो ये 11 है ना ये भी हमारे पास ओड है और जो ये अयोटा 5 है ये भी ओड है। हमने इनकी पावर्स को इवन में बनाना है तो अयोटा मैं यहाँ 10 लिख सकती हूँ और यहाँ मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा 10 और अयोटा 1 ये हमारे पास 11 ही बन जाता है। फिर प्लस हमने डाला अयोटा 5, ये भी ओड नंबर है, इसको हमने 4 बनाया और अयोटा। अब इसकी ये 10 है, इसको हम लिखेंगे अयोटा का स्केयर पावर 5 और ये वाला अयोटा ऐसे ही उतार देंगे प्लस अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्केयर और इसका होल स्केयर और साथ में ये। अब ये -1 होता है और इसकी पावर ऐसे ही आ जाएगी, ये वाला अयोटा भी ऐसे प्लस ऐसे, अयोटा का स्केयर -1 होता है और होल स्केयर हम ऐसे ही लिख देंगे। इसका जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब -1 इसकी पावर जब हम खोलेंगे 5 तो ये -1 ही आ जाएगा और ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ये मतलब इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे ये 1 ही आएगा क्योंकि ये जब -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो 1 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं आपस में। अब -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा प्लस एज इट इज़ आएगा और जो 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फिर अयोटा ही आता है। नहीं, जब -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा और जब ये अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब ये दोनों कट हो गए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, शायद आप लोगों को समझ में ना आए। आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करें। अच्छा, ये सवाल मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देती हूँ। इसकी पावर ओड में थी, मतलब ये 11 था, अयोटा की पावर एक ओड 5 है तो हमने इसको इवन बनाना था। इवन पर हमने जब इसको बनाया ये 10 आ गया और यहाँ पे मैंने एक अलग से अयोटा लिख दिया। इसी तरह जब मैं 5 था इसकी पावर को मैंने इवन में बनाया 4 और साथ में एक और अयोटा लिख दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने अयोटा का स्केयर और होल पावर 5 लिख दी। डॉट में मल्टीप्लाई में साथ में मैंने लिखा अयोटा प्लस एज इट इज़ आया। अयोटा जो 4 था इसकी पावर मैंने अयोटा का स्केयर और इसका होल स्केयर बना दी और साथ में फिर अयोटा लिख दिया ये वाला ही। अब अयोटा की पावर अयोटा स्केयर की मतलब -1 होता है तो हमने -1 लिखा और साथ में होल स्केयर 5 आ गया और अयोटा ये वाला ऐसे ही लिख दिया प्लस अयोटा का स्केयर, फिर अयोटा की जो पावर है वो -1, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, फिर इसका होल स्केयर इसी तरह आ गया। -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो फिर 1 ही आता है। तो इसी तरह -1 और 1 कटिंग हो गए तो वो फिर आपस में 0 आएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला पार्ट हमारा है 6 अयोटा 4 प्लस अयोटा स्केयर क्यूब, 3 को क्यूब बोलते हैं।
और 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, प्लस अयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब अयोटा 4 ये इवन में ही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब ये जो क्यूब है ना, अब इसको हम लिखेंगे अयोटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई डॉट प्लस अयोटा स्क्वायर की हम डायरेक्ट यहाँ पे पावर लिख देंगे -1, और ये वाला अयोटा को हमने ऐसे ही लिख देना है, और इसका जो होल पावर है ना उसको हम ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट्स में। अब अयोटा स्क्वायर -1 और इसका भी स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर -1, और फिर ये अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास प्लस माइनस -1 आ गया, और यहाँ पे ये हमारे पास अयोटा आ गया। अब जब ये -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। -1 जब अयोटा से होगा तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, -1, और ये भी हमारे पास -1 है। ये वाला हमारे पास -1 है, और ये वाला हमारे पास अयोटा है, और ये वाला प्लस अयोटा है। -1 इससे कट गया, अयोटा अयोटा से कट गया, फिर हमारे पास क्या बचा, 0। अब 0 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो तो 0 ही आता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7। अयोटा की पावर 8, अयोटा 5, और इनका जो होल पावर है वो है -5। आई होप आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी, लेकिन मैं अभी बिल्कुल आपके लेवल पे समझा रही हूँ। अगर मैं इससे भी ज़्यादा तेज़